एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जादू अब खत्म हो रहा है। अमेरिका के वॉल स्ट्रीट से लेकर एशिया के शेयर बाजार तक इस समय जो है हाहाकार मचा हुआ है दोस्तों। और कल तक जो एआई स्टॉक रॉकेट बने हुए थे, आज वो ताश के पत्तों की तरह ढह रहे हैं। चंद घंटों के भीतर निवेशकों के करोड़ों रुपए स्वाइप आउट हो चुके हैं। लेकिन आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि कल तक पूरी दुनिया पर राज करने वाली एआई कंपनियों में इतनी भारी बिकवाली शुरू हो गई है? क्या ये सिर्फ एक मामूली गिरावट है या फिर एआई का वो महाबुलबुला है जो कि अब फूटने लगा है? पूरी इनसाइड स्टोरी देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, दुनिया भर के निवेशकों को लग रहा था कि एआई आने वाले समय में कारोबार, नौकरी, टेक्नोलॉजी और पूरी इकोनॉमी की तस्वीर को बदल कर रख देगा। जो कंपनी एआई से जुड़ी थी उसके शेयर खरीदने के लिए निवेशक लाइन में खड़े थे, चाहे अमेरिका हो, जापान हो, दक्षिण कोरिया हो या फिर ताइवान। हर जगह टेक और चिप कंपनियों के शेयर आसमान छू रहे थे। निवेशकों को लगता था कि एआई ट्रेन अभी शुरू हुई है, तो जो इसमें नहीं बैठा वो पीछे रह जाएगा। लेकिन जून के पहले हफ्ते से जो कहानी बदली वो डरावनी हो गई है। 5 जून की सुबह देखते ही देखते एशिया के कई बड़े जो टेक शेयर लाल निशान में पहुंच गए और सैमसंग से लेकर एसके हाइनिक्स और टोक्यो इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर फॉक्सकॉन तक लगभग पूरा जो टेक सेक्टर है वो दबाव में नजर आया है। चंद मिनट्स में एशियाई बाजार में जो है एक दो नहीं बल्कि 12 से 15 लाख करोड़ रुपए डूब गए। आपको बता दें कि ग्लोबल टेक हो गया, चिप सेक्टर में आई जो बिकवाली है, इसका जो असर है वो भारतीय शेयर पर भी नजर आ रहा है। खास करके एआई, डेटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर थीम से जुड़े शेयर दबाव में नजर आ सकते हैं। अब डिक्सन टेक्नोलॉजी, काइनेस टेक्नोलॉजी, सीजी पावर, सिरमा एफएमसीजी और टाटा एलेक्सी जो तमाम चीज़ें हैं, टाटा टेक्नोलॉजी हो गया और कहीं ना कहीं नेटवेब टेक्नोलॉजी जैसे शेयर में आज कहीं ना कहीं भारी गिरावट नजर आई है। हालांकि ये ज़रूरी नहीं कि सभी कंपनियों के जो फंडामेंटल्स हैं वो कमज़ोर हों। तो फिलहाल ग्लोबल संकेतों के चलते प्रॉफिट बुकिंग हो गया, वैल्यूएशन को लेकर दबाव देखने को मिल सकता है। अब खास करके उन शेयर में जिन्होंने हाल के महीने में तेज़ रैली जो है वो दिखाई थी। दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों होता नजर आ रहा है? कहानी की शुरुआत अमेरिका से हुई। इस पूरे मामले की जो शुरुआत है अमेरिका की चिप कंपनी ब्रॉडकॉम से हुई। बाजार को उम्मीद थी कि एआई की जबरदस्त मांग का फायदा ब्रॉडकॉम को मिलेगा और कंपनी बेहद मजबूत नतीजे पेश करेगी। लेकिन जब कंपनी ने अपने वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी किए तो आमदनी बाजार की उम्मीदों से कम हो रही। और ये कोई बहुत बड़ी आपदा नहीं थी, लेकिन समस्या ये थी कि निवेशकों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा ऊंची थी। बस यहीं से बाजार का जो मूड है वो बदल गया। ब्रॉडकॉम का शेयर एक ही दिन में 12% से ज़्यादा टूट गया और ये जो गिरावट है इतनी बड़ी थी दोस्तों कि पूरे अमेरिकी चिप सेक्टर में बेचैनी फैल गई। ब्रॉडकॉम के बाद निवेशकों ने दूसरे सेमीकंडक्टर शेयर में भी बिकवाली शुरू कर दी और पैसा एआई से निकलकर सुरक्षित ठिकानों की ओर जाने लगा। बाजार की भाषा में इसे रोटेशन कहा जाता है। जब किसी सेक्टर में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाती है और निवेशकों को लगता है कि वहाँ वैल्यूएशन काफ़ी महंगे हो चुके हैं, तो मुनाफा निकालकर पैसा जो है वो दूसरे अपेक्षाकृत सुरक्षित सेक्टर में लगाने लगते हैं। दोस्तों, जापान में भी मची हलचल। दक्षिण कोरिया के बाद जापान के जो टेक शेयर हैं इस पर भी दबाव साफ तौर पर नजर आ रहा है। चिप हो गया और उससे जुड़े जो इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी टोक्यो इलेक्ट्रॉन का शेयर 6% से ज़्यादा गिर गया है और कहीं ना कहीं जो चिप टेस्टिंग उपकरण बनाती है उसमें 5% से ज़्यादा की कमज़ोरी दर्ज की गई है। अब सवाल ये आता है कि आगे की क्या तस्वीर है? फिलहाल बाजार का सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर आने वाले महीने में एआई से जुड़ी कंपनियां मजबूत आमदनी और बेहतर ग्रोथ दिखाती है तो ये जो गिरावट है सिर्फ एक छोटा पड़ाव साबित हो सकता है। आने वाले वक्त में हो सकता है कि तस्वीर जो है वो बदल सकती है, लेकिन जो ये बड़ी गिरावट जिस तरीके से एआई इतना ज़बरदस्त पिटा है, इसको आप कैसे देखते हैं? आने वाले वक्त में आपको क्या लग रहा है कि क्या तस्वीर हो सकती है? कमेंट सेक्शन में जाएं, अपनी राय ज़रूर दें और साथ ही रिपोर्ट पसंद आई है इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मार्केट की हर एक हलचल, हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।